नमस्कार, जोहार। मैं सुप्रिया सिंह डी न्यूज मिर्ची में आप सबों का स्वागत करती हूँ। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन की ओर से किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं, इन सारी अटकलों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विराम दे दिया है। झामुमो की समर्पित कार्यकर्ता और महिला नेत्री महुआ मांझी झारखंड में गठबंधन की प्रत्याशी हो गई है। सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा। आदरणीय गुरु जी के सहमति से विभिन्न और कई लोगों की प्रत्याशी के रूप में लोगों पर विचार हुआ और अंत में आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ मांझी जी होंगे। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए हुए थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी राज्यसभा टिकट को लेकर गहन बातचीत हुई थी। इसके बाद भी आज महुआ मांझी के नाम की घोषणा की गई है, लेकिन झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा, जो किया, ठीक किया, लेकिन फिर भी उनकी बातों में नाराजगी साफ दिख रही थी। देखिए वीडियो। झामुमो ने जो भी फैसला लिया होगा निश्चित रूप से काफी सोच समझ करके लिया होगा। ये झामुमो का फैसला है, उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई संगठन निर्णय लेता है तो सारी बारीकियों को देख करके लेता है। निश्चित रूप से जेएमएम में बहुत सारे लीडर हैं, सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया होगा और अब हमारी जहां तक बात है तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से हमने अपने आलाकमान को अवगत करा दिया है और हम समझते हैं कि हमारे प्रभारी जी को जब सारी बातें बताई गई है तो चर्चा करके हम समझते हैं कल आएंगे वो और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हमारा स्टैंड क्या होगा, हम क्या करेंगे, चुनाव में कैसे मदद करना है, नहीं करना है, ये सारी बातों पर चर्चा। वो तो खुद से उनके पास इतनी संख्या में लोग हैं कि वहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी की, इसलिए हम समझते हैं कि उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा काफी सोच समझ कर लिया। गठबंधन में उनकी संख्या बहुत नहीं है, वहाँ आपकी मदद की जरूरत होती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब कोई भी गठबंधन होता है तो गठबंधन में बहुत सारी चीजें होती है, चर्चा होती है, तभी कोई निर्णय होता है। हम समझते हैं जो दिल्ली में बात हुई होगी और जो आज का निर्णय है वो दोनों में विरोधाभास है। अब ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले को कांग्रेस का कितना सहयोग मिल पाता है और मुख्यमंत्री के इस फैसले से गठबंधन कितना स्वस्थ रह पाता है। मैम, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। मैम, आप बहुत सालों से इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हो, इस लाइन में हो, तो आपको कैसा लग रहा है ये इनाम पाकर? बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारी पार्टी के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, हमारे आदरणीय गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों, माननीय विधायकों और माननीय सांसदगणों के प्रति और हर एक कार्यकर्ता के प्रति जिन लोगों ने मुझ पर ये विश्वास दिखाया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी, इतना आश्वासन देना चाहूँगी। और पिछले कई सालों से पार्टी के साथ हूँ, कार्यकर्ता के रूप में, महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके बीच काम की हूँ और हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे हमारी सरकार आई तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की भी इसमें भूमिका थी, हमारी कार्यकर्ताओं की। और महिला आयोग में भी काम करने का मेरा अनुभव रहा है, अध्यक्ष के रूप में चुनाव भी लड़ी हूँ
और हम लोगों ने झंडा ढोया है पार्टी का, जैसे धरना प्रदर्शन रैली। हम लोग हर कार्यक्रम में बारिश में धूप में आंधी तूफान में भी हम लोगों ने मशाल जुलूस और कैंडल मार्च और सब कुछ हमने किया है। तो वो पार्टी देखती है, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार 22 साल में झारखंड से किसी भी पार्टी ने राज्यसभा के लिए किसी भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। ये पहली बार है कि उन्होंने आधी आबादी को सम्मान दिया। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो उनको उम्मीद इस बात की, क्योंकि देखिए मुखिया चुनाव लड़के आ रही हैं महिलाएं, फिर जिला परिषद चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको भी उम्मीद जगी है कि अगर वो पॉलिटिकल फील्ड में भी काम करेंगी, समाज के लिए काम करेंगी, तो निश्चित रूप से उनको भी आगे बढ़ने का मौका पार्टी देगी। तो मैम, आज जैसे राजेश ठाकुर ने बताया कि उनका विरोधाभास बयान लागू हुआ है, तो आप ये बताइए कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो पार्टी प्रवक्ता बोलेंगे, मैं तो एक कैंडिडेट हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बस यही सबसे अनुरोध करूँगी कि सबका मुझे स्नेह मिले, समर्थन मिले। मैं सबके लिए काम करूँगी, मैं पूरे झारखंड के लिए काम करूँगी और झारखंड का नाम आगे बढ़े इसके लिए प्रयास करूँगी और जनता को उसका लाभ मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और एक साहित्यकार होने के नाते भी हमारे साहित्यकार मित्र बहुत खुश हैं पूरे देश भर में, और उनका कहना है कि राज्यसभा में हिंदी की महिला लेखिका को इसके पहले किसी भी पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा था। तो उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। वो लोग इसके लिए हमारी पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं। जी, महुआ मांझी को राज्यसभा से टिकट देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया है कि जेएमएम ने कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जगह है और एक समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी में हमेशा उचित स्थान मिलता रहेगा। अब जानिए कि महुआ मांझी का पार्टी में क्या योगदान रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस कारण से उन्हें चुना। एक तरह से कहा जाए तो महुआ मांझी को राज्यसभा का टिकट देना पार्टी की ओर से उसकी सहभागिता और समर्पण को देखते हुए उन्हें इनाम दिया गया है। जेएमएम नेत्री महुआ मांझी रांची विधानसभा क्षेत्र से 2 बार झामुमो की ओर से चुनाव लड़ चुकी है। बतौर साहित्यकार भी उनकी अच्छी पहचान है। वह झामुमो केंद्रीय समिति की सदस्य है। महुआ मांझी आपको अक्सर जमीनी स्तर से पार्टी के लिए काम करते हुए दिख जाएगी। रांची में उनकी एक अलग पहचान है। माना जाता है कि महुआ मांझी हर तबके, अमीर, गरीब, साधारण, हर वर्ग के लोगों के बीच अच्छी पैठ है। छोटे से छोटे कार्यक्रम से लेकर जनता के सुख दुख के हर अवसर पर पार्टी की ओर से नेतृत्व हमेशा करती है महुआ मांझी। बस इसी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए ही आज पार्टी की ओर से इतना बड़ा इनाम दिया गया है।